नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर ये मेरा वीडियो है। अक्सर मैं शाम को 8 से 9 के बीच में लाइव आता हूं, लेकिन आज लाइव की जगह ये मैंने मैनुअल वीडियो बना दिया। आप सभी जानते हैं कि मैंने मेरे पिछले लाइव में कहा था कि जिला पंचायत 52 की संख्या में है। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो 52 जिला पंचायत हैं। उनके अध्यक्षों का आरक्षण रुका पड़ा है, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का ऐलान नहीं कर पा रहा है। और राज्य सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण क्यों नहीं कर रहा है, ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े अब बढ़कर 1500 के पार हो गए हैं। लगभग हर जिले में मध्य प्रदेश के कोरोना अब बढ़ रहा है। शायद सरकार को इस आंकड़े को 2000 के छूने का इंतज़ार है, ताकि हाई कोर्ट या आयोग को या सबको ये बताया जा सके कि कोरोना के कारण ये चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। ऐसा मेरा अनुमान है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि सरकार, मुझे अनुमान था कि 25 अप्रैल के आसपास जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण कर देगी और उसके बाद आयोग ऐलान कर देगा, पर अब ऐसा होता मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सरकार को करना है और ये मात्र 1 घंटे का काम है। और ये क्यों लेट हो रहा है, ये सरकार जाने। अगर 31 तारीख तक ये घोषित नहीं होता है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 अप्रैल के आसपास घोषित हो सकता है। लेकिन अब सरकार की मंशा पे संदेह हो रहा है, सभी को हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। आपको यहाँ नई चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर सरकार पंचायत चुनाव का ऐलान कर भी देती है, तो मात्र 1 चरण ही अप्रैल में हो पाएगा। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 चरणों में अगर आपको चुनाव कराना है, तो जो ईवीएम मशीनें हैं जिनमें जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत जनपद सदस्य के लिए मतदान होना है, उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो रीप्रोग्रामिंग के लिए 18 दिन का गैप होता है। यानी कि आज अगर मशीन को प्रोग्राम करके उसमें वोट करवाया गया है, तो उसके नतीजे आने के बाद उसको 18 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, तब वो प्रोग्रामिंग होगी। तो इसका मतलब है कि 3 चरणों को अगर हम 18 दिन के गैप में कर दें, तो 54 डे 54 दिन होते हैं, 54 दिन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इधर, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अप्रैल से 18 मई के बीच बोर्ड परीक्षाएं होनी है, तो सिर्फ 1 चरण ही अप्रैल में संभव है, अगर 5 अप्रैल तक भी सरकार घोषणा कर देती है तो। और आपको ये भी बता दूं कि कम से कम 18-20 दिन घोषणा के बाद वोटिंग के लिए भी चाहिए, क्योंकि नाम निर्वाचन होंगे, आवेदन जमा होंगे, उसकी स्क्रूटनी होगी, नाम वापसी का होगा, जांच होगी, अलॉटमेंट होगा चुनाव चिन्ह का। उसके बाद आपको 8 से 10 दिन प्रचार के मिलेंगे, तब भी एटलीस्ट 20 दिन चाहिए आपको। तो आप मान लीजिए कि अगर 3 या 5 अप्रैल को भी सरकार, मान लीजिए जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण कर देती है और आयोग घोषणा करती है, तो 1 चरण ही संभव है। मान लीजिए 3 या 5 तारीख को घोषणा हो जाती है, ऐसा होगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मान लीजिए हो जाती है, तब आप 20 दिन जोड़ लीजिए, तो पता चलेगा कि आप 20 से 28 अप्रैल के बीच में 1 चरण में वोटिंग हो जाएगी। उसके बाद बोर्ड परीक्षाएं आ गई और मशीन को भी प्रोग्रामिंग के लिए फिर 18 दिन का वक्त चाहिए, और बोर्ड परीक्षाएं ख़त्म होगी 18 मई को। उसके बाद सेकंड फेज़ का इलेक्शन होगा उन्हीं मशीनों से। तो फिर फर्स्ट फेज़ के बाद 18 दिन के वक्त में सेकंड फेज़ का इलेक्शन तो मई में हो जाएगा। मई में कब हो जाएगा? 18 मई के बाद। उसके बाद थर्ड फेज़ का इलेक्शन, मान लीजिए 21-22 मई को आप सेकंड फेज़ का करा लेते हैं, उसके बाद आपको फिर 18 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिर मामला जाएगा आपका 10 से 12 जून तक तीसरे चरण का। तब भी संभव है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मानसून उस वक्त लगभग नहीं आता, कहीं कहीं शुरुआत हो जाती। लेकिन अगर इसमें देरी कर दी कि आपने ये 2 या 3, 5 अप्रैल का समय निकाल दिया, तो फिर आप मान लीजिए कि बाकी का तीसरा चरण तो खटाई में है, दूसरा संभव है, तो फिर तीसरा फिर क्या अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में जाके होगा, वो संभव लगता नहीं है। इसलिए अब ये आज तारीख हो गई है 24 मार्च। अगले 10 दिन बड़े क्रूशल हैं। अगर इन 10 दिनों में सरकार ने आरक्षण करके आयोग को दे दिया,
तो आपके अप्रैल में एक फेज़ का चुनाव हो जाएगा, मई में सेकंड फेज़ का चुनाव संभव है, जून के सेकंड वीक में थर्ड फेज़ का चुनाव संभव है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाई सरकार तो फिर तैयार रहिए, ये चुनाव फिर सीधा मुझे जाता दिख रहा है अक्टूबर नवंबर में। और ये भी तैयार, सरकार और आयोग को भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर सरकार ने चुनाव टाला तो जो हाई कोर्ट का आदेश है कि अविलंब चुनाव कराएं, उस मामले में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को न्यायालय की अवमानना का केस भी झेलना पड़ेगा, वहाँ पर भी सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोग तैयारी कर रहे हैं अब हाई कोर्ट जाने की। क्या होता है, इंतज़ार के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और दूसरी तरफ अगर ये चुनाव बढ़ते हैं तो सरकार एक बार फिर से सरपंचों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने पर विचार करने को मजबूर हो जाएगी। ये स्टेटस था 24 मार्च का जो मैंने आपको बताया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई सूचनाएं तुरंत मिल सकें।